हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आज आपको बताने वाला हूँ वेंचुरीमीटर के बारे में। वेंचुरीमीटर क्या होता है दोस्तों? वेंचुरीमीटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? दोस्तों, वेंचुरीमीटर का प्रयोग हम प्रवाह की दर या विसर्जन मापने के लिए करते हैं। वेंचुरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसका प्रयोग हम किसी पाइप में बहते हुए द्रव का विसर्जन मापने के लिए करते हैं। वेंचुरीमीटर की तरह कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बर्नौली पर आधारित है। और उसका नाम देखिए दोस्तों, पहला है वेंचुरीमीटर, दूसरा ऑरिफिस मीटर, प्रवाह नाजल, पिटाट नली और ढेर सारे ऐसे उपकरण दोस्तों होते हैं। हम बात करेंगे सिर्फ वेंचुरीमीटर पर। वेंचुरीमीटर क्या होता है? वेंचुरीमीटर का जैसा कि हमने दोस्तों फिगर आपको वास्तविक में रियल में जैसा होता है हमने दिखाया है। यहाँ पे देखिए थ्रोट है। आइए हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब वेंचुरीमीटर पढ़ने से पहले दोस्तों जानना जरूरी है कि प्रवाह की दर क्या होती है, क्योंकि हम वेंचुरीमीटर से विसर्जन या प्रवाह की दर को ही मापते हैं। वेंचुरीमीटर दोस्तों किसी पाइप में बहते हुए द्रव का प्रवाह नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी छिद्र या पाइप या नली की काट में से प्रति इकाई समय में निकालने वाली तरल की मात्रा या तरल के आयतन को तरल की प्रवाह की दर या विसर्जन कहते हैं। दोस्तों, प्रवाह की दर अर्थात विसर्जन बराबर Q इक्वल टू वी अपान टी होता है, अर्थात एकांक समय में बहने वाले द्रव की मात्रा को ही हम विसर्जन कहते हैं। इसका मात्रक जो दोस्तों होता है मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड होता है, या लीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। इसे हम क्यूमेक भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों वेंचुरीमीटर क्या होता है। दोस्तों, वेंचुरीमीटर का प्रयोग किसी भी स्थिति में किसी भी बिंदु पर कर सकते हैं। बहने वाले द्रव का पाइप हॉरिजॉन्टल हो, ऊर्ध्वाधर हो या नत। नत का मतलब दोस्तों तिरछा, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड भी हो सकता है, ऊर्ध्वाधर हो सकता है, या तो क्षैतिज पाइप हो सकती है। इसमें अगर द्रव बह रहा है तो इसके बीच में हम वेंचुरीमीटर इंस्ट्रूमेंट लगाकर वहाँ के प्रवाह की दर या विसर्जन ज्ञात कर सकते हैं। वेंचुरीमीटर का प्रयोग शहरों में जो पानी भेजने के काम आता है पाइप, उसमें भी हम प्रयोग करते हैं। वेंचुरीमीटर के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? अभिसारी शंक्वाकार नली, जिसे हम इंग्लिश में कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप कहते हैं। दूसरा है कंठ। कंठ का मतलब थ्रोट इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा है अपसारी शंक्वाकार नली, डाइवर्जेंस कोनिकल पाइप। ये ही तीन मेन भाग हैं वेंचुरीमीटर के। दोस्तों, वेंचुरीमीटर के बारे में फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे जानकारी देते हैं। वेंचुरीमीटर क्या है, उसके 3 भाग कौन कौन से थे हमने अभी चर्चा किया कि 3 पार्ट उसके कन्वर्जेंस कोनिकल पाइप, थ्रोट और डाइवर्जेंस कोनिकल पाइप है। 3 पार्ट। कन्वर्जिंग पार्ट पहले जो होता है दोस्तों, कन्वर्जिंग पार्ट होता है। कन्वर्जिंग मतलब पहले ऊपर चौड़ा रहेगा, फिर जाकर उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। फिर बात आती है थ्रोट की। थ्रोट हमेशा मध्य में होता है। उसके बाद डाइवर्जिंग पाइप होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम एक वेंचुरीमीटर का फिगर आपको दिखाया हमने। ये थ्रोट है, ये कन्वर्जिंग पाइप और ये डाइवर्जिंग पाइप। यहाँ पर 2 भाग हैं, जिसे पाइप बहते हुए द्रव के पाइप को काटकर बीच में लगा देते हैं। यहाँ पर हमने वेंचुरीमीटर के सारे भाग का वर्णन किया दोस्तों। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे मेन पार्ट कंठ। कंठ यहाँ पे है। कन्वर्जिंग कोनिकल पाइप। कन्वर्जिंग का मतलब दोस्तों कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब बदलना, क्षेत्रफल बदल जाता है, बड़े से छोटे की तरफ होता है। उसके बाद फिर डाइवर्जिंग कोनिकल पाइप है। अगर माना दोस्तों कि किसी पाइप का क्षेत्रफल डी है, जिसमें द्रव का प्रवाह हो रहा है और जहाँ पर हमें विसर्जन ज्ञात करना है, उस पाइप का अगर क्षेत्रफल डी है तो इस डी के ही आधार पर इसका वेंचुरीमीटर की साइज निर्धारित होती है। वेंचुरीमीटर का साइज कैसे जानेंगे? अगर पाइप का क्षेत्रफल डी है तो कन्वर्जिंग जो कोनिकल पार्ट है वो 2.5 डी होगा, और जो डाइवर्जिंग है वो डाइवर्जिंग 7.5 डी होगा। कंठ
कंठ का जो चौड़ाई है दोस्तों वो D/3 से कम नहीं होना चाहिए, और उसे मुख्य पाइप से हम जोड़ देते हैं लास्ट में। मुख्य पाइप के लिए यहाँ पे बना हुआ हब टाइप का फ्लैंज होता है जिससे हम जोड़ देते हैं। दोस्तों कंठ पर वेग बढ़ जाता है, द्रव के प्रवाह का कंठ पर वेग बढ़ जाता है, और जिसे हम पीजोमीटर नली के द्वारा दाब शीर्ष को ज्ञात करते हैं। दाबांतर अर्थात दाब अंतर का जो दाब अंतर होगा उसे हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि जहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है वहाँ पे दाब ज़्यादा होगा, वेग कम होगा, और कंठ पे दोस्तों जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, इसलिए यहाँ का वेग जो होगा ज़्यादा होगा। और ये दोनों जो दाब का अंतर आएगा हम पीजोमीटर नली के द्वारा ज्ञात करते हैं। आप यहाँ पे एक फिगर में देख सकते हैं द्रव का प्रवाह वेंचुरीमीटर में किस तरह से कन्वर्ज होकर कंठ से होते हुए डाइवर्ज होता है। कंठ पर द्रव का प्रवाह बढ़ जाएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन के द्वारा किसी भी क्षेत्रफल पर बहने वाले द्रव का प्रवाह समान होता है। वेंचुरीमीटर का नाम दोस्तों इटली के भौतिक वैज्ञानिक गियोवानी बत्तीस्ता वेंचुरी के नाम पर पड़ा था। यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। वेंचुरीमीटर विसर्जन के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग होता है। ये सारे सूत्र आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूत्र है Q=C/√H, जहाँ C दोस्तों क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, क्योंकि किसी न किसी पाइप में घर्षण होगा, जिसका मान C=0.97 होता है। कुछ वेंचुरीमीटर यूज करने से पहले दोस्तों कुछ अजम्पशन है जिसे हम जानते हैं कि वेंचुरीमीटर में द्रव का प्रवाह असंपीड्य होना चाहिए। वेंचुरीमीटर में द्रव का प्रवाह पूरा भरकर होना चाहिए। वेंचुरीमीटर में कंठ पर दाब द्रव के वाष्प दाब से अधिक रहता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि वेंचुरीमीटर में दोस्तों दाब कैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे दाब जो प्रवाह है देख सकते हैं आप, दाब अंतर इसी तरह कैसे नापते हैं हम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस पीजो नली को हमने अटैच नहीं किया इस पाइप में, और एक पीजो नली हमने कंठ पर लगाया, दूसरा मेन पाइप पर लगाया। दोनों मेन पाइप पे, मुख्य पाइप पे जो वेलोसिटी है देखिए यहाँ पे समान है, परंतु कंठ पर जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे दाब कम होगा और क्षेत्रफल कम होने पे कंठ का यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और इसी दोनों का अंतर हम पीजोमीटर नली के द्वारा ज्ञात करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों एक शहर के मुख्य पाइप में कैसे हमने यहाँ पे वेंचुरीमीटर को लगाया है। फ्लैंज के द्वारा हमने टाइट किया और यहाँ पे एक रीडिंग हमें मिलेगी जो हमें बताएगा विसर्जन का दर क्या है। किसी कंपनी या फैक्ट्री में देखिए यहाँ पे कैसे हमने इसका यूज किया है। पाइपलाइन में पाइप के बीच में काट कर एक पीजोमीटर नली हमने लगाया है।